सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। तो भाई हमने दिल्ली पुलिस के मैथ का बैच स्टार्ट किया था, ठीक है। 11 अक्टूबर को स्टार्ट किया था। फर्स्ट चैप्टर हमने नंबर सिस्टम लिया था, उसकी क्लास 1 डाल दी थी हमने। उसके बाद अगले दिन 12 अक्टूबर को हमने सेकंड क्लास डाली, ठीक है। फिर उसके बाद आज हम क्या कहते हैं, आखिरी क्लास ले रहे हैं नंबर सिस्टम की। आज ये नंबर सिस्टम चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल, HCF एलसीएम का, वो सेकंड चैप्टर होगा। तो आज हम इसको कर लेते हैं। कई बच्चों ने पूछा कि जी नंबर सिस्टम ही क्यों किया। भाई नंबर सिस्टम से हम आपका बेस बनाना चाह रहे हैं। एक बार आपका बेस बन गया तो फिर जो आपके थोड़े हार्ड चैप्टर आने वाले हैं आगे, उनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो किसी भी हालत में मन में ये विचार नहीं लाना है कि भाई नंबर सिस्टम क्यों पढ़े, क्योंकि प्रतिदिन लेन देन में, खेल में हो या फोन में, हर जगह गणितम। अंकों बिना सब अधूरा है, इसलिए पढ़ना जरूरी है नंबर सिस्टम। क्लियर। तो भाई आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। उस दिन मेरे ख्याल से 44 क्वेश्चन तक हो गए थे हमारे, जो आपकी क्लास 2 थी। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 45 करेंगे, ठीक है। तो 45 क्वेश्चन को लगा लेता हूं मैं एक बार। तो 44 तक तो मुझे लगता है कोई दिक्कत रही नहीं होगी आपको। तो 45 पे आ जाते हैं। नया कंसेप्ट है, नया टॉपिक है हमारा, रिमाइंडर निकालने वाला। तो रिमाइंडर को एक बार समझ लें, रिमाइंडर कैसे निकलता है, इस चीज को एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो आप कहोगे जी रिमाइंडर सिंपल है, डिवाइड करने से निकलता है। ठीक है भाई, डिवाइड तो करेंगे, लेकिन डिवाइड करने के अलावा भी एक खास बात है, वो समझनी है आपने। तो मैंने जैसे कि 10 को डिवाइड किया, क्या कहते हैं, 7 से, ठीक है। तो 7 एकम 7 है, रिमाइंडर बच गया 3। तो आपको लग रहा है कि भाई डिवाइड करने से रिमाइंडर बचा है। आपको क्या लग रहा है, डिवाइड करने से रिमाइंडर बचा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं भाई डिवाइड नहीं किया आपने, आपने कुछ और काम किया है जिसकी वजह से रिमाइंडर 3 बचा है। आप कहोगे जी वो क्या काम किया है, अभी बताया। तो मान लिया छोटी संख्या थी, मैं थोड़ी सी और बड़ी ले लेता हूं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ले लिया 65, क्या ले लिया, 65 ले लिया। तो अब मैंने फिर 7 से इसको डिवाइड किया, ठीक है कि नहीं। तो जब मैंने 7 से डिवाइड किया तो 7 निम 63, ठीक है, और रिमाइंडर बच गया 2। तो आप कहोगे जी यहां भी रिमाइंडर डिवाइड करने से ही तो निकला है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं भाई, हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, कुछ एक खास काम कर रहे हैं जिसकी वजह से रिमाइंडर 2 बच रहा है, ठीक है। मैं थोड़ी सी बड़ी संख्या और ले लेता हूं भाई। तो मैं ले लेता हूं, क्या कहते हैं, ये ले लेता हूं 144 ले लेता हूं भाई, ठीक है जी। थोड़ी सी बढ़ा रहा हूं, ज्यादा नहीं। तो 144 को जब मैं 7 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ठीक है कि नहीं। तो आप कहोगे जी 7 दूनी 14, ठीक है, बच गया 0, फिर 4 उतार लिया, ठीक है। फिर 4 डिवाइड हो ही नहीं रहा, मतलब 0 पे हो रहा है, तो रिमाइंडर आपका 4 बच गया। क्लियर है भाई, ठीक है। तो आप कहोगे कि जी अब भी डिवाइड करने से ही तो निकला है। भाई डिवाइड करने से तो निकला है, ये बात तो पक्की है, लेकिन डिवाइड के पीछे एक बात छिपी हुई है, वो आपके पकड़ में अगर आ जाए तो बात मजा आ जाए फिर, ठीक है कि नहीं। तो देखो क्या हो रहा है। दरअसल आपको लग रहा है कि डिवाइड करने से बच रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं डिवाइड करने से नहीं बच रहा। ये जो डिवाइजर है ना, डिवाइजर जिससे हम भाग कर रहे हैं, उसका मल्टीपल घटाने से बच रहा है, उसका मल्टीपल घटाने से बच रहा है, ठीक है। जैसे मैंने 10 में से 7 घटा दिया तो क्या बचा, 3 बचा, ठीक है। 65 में से मैंने क्या घटाया, ठीक है ना, मैंने डिवाइजर का मल्टीपल घटाया, तब रिमाइंडर बचा। ये बात समझ में आई आपको। भाई हमें क्या लग रहा था कि डिवाइड करने से बच रहा है, डिवाइड करने से नहीं, 7 का मल्टीपल 63 घटाने से बच रहा है। तो इसी प्रकार 144 को जब मैंने भाग किया तो रिमाइंडर कितना बचा, 4 बचा। तो आपको क्या लगा, डिवाइड किया, नहीं भाई, 7 का मल्टीपल 144 में से 7 का मल्टीपल 140 घटाया मैंने, 7 का मल्टीपल, तो रिमाइंडर आपका 4 बचा। तो एक बात आप समझ गए, पक्की हो गई कि भाई हमें रिमाइंडर बचाना है तो क्या करना होगा, हमें डिवाइजर का मल्टीपल घटाना होगा। समझ में आई बात, क्या घटाना होगा, डिवाइजर का मल्टीपल घटाना होगा। बस इस बात को समझ जाओ, ठीक है। तो इसको मिटा दूं भाई, हटा दूं, ठीक है, देख लो। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं भाई। तो क्या करोगे,
डिवाइजर का मल्टीपल घटाओगे, एक चीज ध्यान रखनी है। अच्छा एक चीज थोड़ी सी और सिखा दूं आपको, चलो ये तो एक नंबर था, अगर मैं 3-4 नंबर ले लूं तो, जैसे कि मान लिया मैंने ये ले लिया भाई क्या कहते हैं 60, फिर मैंने ले लिया क्या कहते हैं 120, ठीक है। अब मैं कहूं कि इसकी गुणा को 7 से भाग करूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा। अब इसकी गुणा को भाग करूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप क्या कहोगे, आप यही कहोगे कि जी इनकी गुणा कर लेते हैं, तो जब इनकी गुणा करेंगे तो कोई ज्यादा बड़ी तो है नहीं, तो ये हो जाएगी 7200, तो 7200 को फिर मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है कि नहीं। तो 7 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो 7 ढाई 70 हो गया, तो बच गया आपका 2 यानी 20, 7 दूनी 14 यानी कि 6, फिर 0, 7 8 56 यानी बच गया 4, तो यानी रिमाइंडर आपका 4 आ गया, ठीक है। अब देखो मैं ये कह रहा हूं कि भाई गुणा करने की क्या जरूरत थी, ठीक है कि नहीं, गुणा करने की क्या जरूरत थी, हम अलग अलग ही डिवाइड कर लेते, 60 को अलग कर लेता मैं 7 से, 120 को अलग कर लेता, तो भी आपका रिमाइंडर 4 ही आता। देखो 60 को जब मैं 7 से भाग करूंगा तो 7 8 56 4 बच गया, ठीक है। फिर 120 को मैं 7 से भाग करूंगा 17 7 119 1 बच गया, तो 4 गुणा 1 4 आंसर आ गया। अब आप ये बताओ कौन सा ठीक लगा आपको, आप अलग अलग डिवाइड करके मल्टीप्लाई करोगे या मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे और फिर रिमाइंडर निकालोगे। तो भाई मेरे हिसाब से तो पहले अलग अलग डिवाइड कर लो और फिर मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर निकाल लो, या फिर यहां पर एक चीज और भी सोच सकते हो भैया, इसको एक दूसरे तरीके से सोचूं मैं, इसको देखना भाई थोड़ा सा एक दूसरे तरीके से सोचते हैं हम। अब मैंने आपको क्या बताया कि भाई जो रिमाइंडर निकल रहा है ना वो डिवाइजर का मल्टीपल घटाने से निकल रहा है, डिवाइजर का मल्टीपल भाजक का गुणज घटाने से निकल रहा है। तो अगर मैं 60 में से 7 का मल्टीपल घटा दूं, समझ में आई बात, 60 का मल्टीपल यानी 56 घटा दूं तो 4 बचेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं एक ज्यादा भी घटा दिया मैंने, मान लिया ज्यादा घटा दिया, 7 का मल्टीपल 63 घटा दिया मैंने, तो 60 में से 63 घटाऊंगा तो आपको पता है जब मैं 60 में से 63 घटाऊंगा तो माइनस का बचेगा 3, तो यानी -3 बच गया, ठीक है। फिर मैं 7 का मल्टीपल और ज्यादा घटा दूं, यानी कि 17 7 119 घटाऊं मैं, ठीक है कि नहीं, 119 भी 7 के पेड़े में आ रहा है, लेकिन मैं इससे बड़ा 7 का मल्टीपल 18 7 126 घटा दूं, तो 120 में से अगर मैं 126 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, -6 बचेगा। समझ में आई बात, यानी कि रिमाइंडर माइनस में भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि रिमाइंडर माइनस में नहीं आ सकता। तो -3 और -6 की गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, +18 हो जाएगा। और फिर 18 को मैं दोबारा 7 से भाग कर दूं तो 7 दूनी 14, 4 बच गया, भाग कर दूं, या यूं कह सकता हूं कि भाई 7 का मल्टीपल 14 घटा दूं, बात तो एक ही है, ठीक है कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई कई तरीके हैं रिमाइंडर निकालने के, आप इनकी गुणा करो फिर निकाल लो, अलग अलग गुणा करो फिर निकाल लो, या फिर मल्टीपल घटा दो, ठीक है, और मल्टीपल छोटा घटाओ या बड़ा भी घटा सकते हो, माइनस में भी आ जाएगा तो उसको हम वापस प्लस बना सकते हैं, ठीक है कि नहीं, वापस प्लस बना सकते हैं। इस चीज को समझना है भाई, अगर ये चीज समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा भाई, ठीक है। आ जाते हैं 45 क्वेश्चन पर। अब देखो वो क्या कह रहा है, 554 गुणा 555 गुणा 571 गुणा 569 गुणा 573, जब मैं इसको 23 से भाग करूंगा रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं भाई, मैं अलग अलग डिवाइड करने वाला हूं, ये नहीं कि भाई इनकी गुणा करूं और फिर 23 से भाग करूं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, वो तो भाई पूरा दिन ही बीत जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना है, अलग अलग करना है, इसको 23 से करूंगा, इसको भी 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 23 से करूंगा। तो जब मैं इसको 23 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 23 दूनी 46, ठीक है, बच गया आपका 9 94, तो 23 चौक 92, 2 रिमाइंडर बच गया भाई। जब मैंने इसको 23 से किया 2 बच गया, क्लियर। अब इसको जब 23 से करूंगा तो कितना बचेगा, अब इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वाली संख्या इससे 1 ज्यादा है, तो रिमाइंडर भी 1 ज्यादा बचेगा 3। अब ये वाली संख्या इससे कितनी ज्यादा है, ठीक है कि नहीं, ये वाली संख्या इससे कितनी ज्यादा है भाई 55 से, तो अब 55 से देखो घटा लो ना, 11 में से 5 गए 6, ठीक है कि नहीं, और 6 में से 5 गए 16 ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 16 ज्यादा है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 में 16 जोड़ दूंगा 19 बचेगा, ठीक है भाई। अच्छा ये वाली संख्या जो है ये इससे 2 कम है, ठीक है, ये वाली 16 ज्यादा थी और ये वाली आपकी 2 कम है, तो रिमाइंडर भी 2 कम बचेगा यानी 17 बचेगा,
ठीक है। फिर उसके बाद 573, ये इससे 71 से कितनी ज्यादा है या 69 से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 17 और 4 21 बचेगा। बात समझ में आ गई। इसको अलग किया, 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 और हमारा रिमाइंडर ये बच गया। लेकिन जब मैं इनकी गुणा करूंगा तो ये गुणा जो है 23 से ज्यादा कूद गई। समझ में आई बात, डिवाइजर से ज्यादा कूद गई। और ये बात तो आपको पता ही है ना कि जो रिमाइंडर होता है, जो आपका रिमाइंडर होता है वो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, मगर डिवाइजर से तो छोटा ही होता है, ठीक है कि नहीं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि मैं 23 से भाग करूं किसी संख्या को, ठीक है, और मेरा रिमाइंडर बच जाए 24, ठीक है कि नहीं, या मेरा रिमाइंडर बच जाए 25। कैसे बचेगा भाई, 23 से तो छोटा ही बचेगा ना। तो 23 से तो छोटा ही बचेगा, तो रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से तो छोटा ही बचेगा। और ये जो गुणा है ये तो 23 से ज्यादा है। तो अब क्या करूं, अब मैं इनकी दोबारा गुणा करूं, ठीक है कि नहीं, मैं इनकी दोबारा गुणा करूं और 23 से डिवाइड करूं, वो भी लंबा हो जाएगा। तो फिर मैंने क्या बताया कि भाई जो रिमाइंडर आता है वो डिवाइजर का मल्टीपल घटाने से आता है। तो जिसकी गुणा करनी आसान है वो तो कर लो, जैसे 2 और 3 की गुणा करनी तो आसान है 6, ठीक है कि नहीं, 2 और 3 की गुणा करनी तो आसान है 6, ठीक है। अब 19, 17, 21 की गुणा करनी थोड़ी मुश्किल है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको छोटा करेंगे। छोटा कैसे करेंगे, डिवाइजर का मल्टीपल घटा दूंगा। तो डिवाइजर का मल्टीपल, 23 के मल्टीपल क्या क्या है, 23 के मल्टीपल मतलब भाई 23 के मल्टीपल मैं बोल रहा हूं बार बार, तो ये 23 के मल्टीपल क्या भाई, 23 का पढ़ा, तो 23 का पढ़ा 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, तो ये 23 के मल्टीपल है, ये घटा दो। समझ में आई बात। तो 23 का मल्टीपल खुद भी 23 है ना, हर एक नंबर का मल्टीपल अपने आप भी होता है, ठीक है कि नहीं। तो 23 का मल्टीपल 23 भी है, तो मैं 23 घटा देता हूं। 19 में से 23 घटाऊंगा कितना आएगा, -4। 17 में से 23 घटाऊंगा कितना आएगा, -6। 21 में से 23 घटाऊंगा कितना आएगा, -2। तो मैं माइनस में ले आया, ठीक है कि नहीं। अब आप कहोगे जी माइनस में क्यों लेके आए, भाई माइनस में लाने से क्या हो गया, ये छोटी बन गई। देखो एक तो आप 19, 17, 21 की गुणा करो, एक आप 4, 6, 2 की गुणा करो, कितनी आसान हो गई, ठीक है। तो अब मैं गुणा कर लेता हूं इनकी, तो माइनस माइनस की गुणा कितनी हो जाती है भाई, प्लस हो जाती है, ठीक है कि नहीं। तो 6 गुणा में 24, ठीक है, गुणा में -2, ठीक है। अब नीचे तो 23 है ही, नीचे तो अभी 23 चल ही रहा है, मतलब 23 से तो अभी डिवाइड करना ही है, ठीक है। तो अब मैं 24 को फिर 23 से कर लूंगा, मतलब भाग करने का मतलब डिवाइजर का मल्टीपल घटा दूंगा। तो 24 में से 23 घटाऊंगा कितना आएगा आपका, 1 आएगा, गुणा में -2, ठीक है कि नहीं। तो 6 गुणा -2 करूंगा तो कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, माइनस में आ गया, माइनस में रिमाइंडर बच नहीं सकता, देखो, ठीक है कि नहीं, 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा नहीं होगा, माइनस में बचना नहीं है, लेकिन ये तो बच गया। तो फिर मैं क्या करूंगा, अभी मैंने डिवाइजर का मल्टीपल घटाया था, अब डिवाइजर का मल्टीपल जोड़ दूंगा, यानी -12 में 23 जोड़ दूंगा, तो 23 जोड़ूंगा तो मेरा रिमाइंडर 11 आ गया। तो माइनस का अगर बच जाए, ठीक है, तो उसमें डिवाइजर का मल्टीपल जोड़ दो, प्लस का बन जाएगा। और अगर प्लस का है, माइनस लाने के लिए डिवाइजर का मल्टीपल घटा दो, माइनस का बनाने के लिए डिवाइजर घटाओ या डिवाइजर का मल्टीपल घटाओ। आपको देखना है डिवाइजर घटाने से छोटा बन रहा है या डिवाइजर का मल्टीपल घटाने से बन रहा है। डिवाइजर का मल्टीपल खुद डिवाइजर भी है, तो इसलिए डिवाइजर भी घटा सकते हो और डिवाइजर का मल्टीपल भी घटा सकते हो, ठीक है। ज्यादा बड़ा हमें करना नहीं है, इसलिए डिवाइजर घटाने से बन रही है बात तो अच्छी बात है, नहीं तो डिवाइजर का मल्टीपल घटाएंगे। क्लियर। तो भाई इजी क्वेश्चन था, दोबारा देख लो एक बार क्या किया मैंने ये किया, इसको 23 से अलग किया, इसको अलग किया, इसको अलग किया, इसको अलग किया, रिमाइंडर बच गया 2, 3, 19, 17, 21। 2 और 3 की गुणा 6 हो गई, इनकी गुणा मुश्किल है, इसको छोटा कर लिया, 23 घटा लिया, 23 घटा लिया, छोटी हो गई भाई, गुणा कर दी, 4, 6, 24, माइनस माइनस की गुणा प्लस हो गई। ये 24 में से फिर 23 घटा दिया, 1 बच गया, बिल्कुल आसान गुणा है, 6 गुणा -2 -12 हो गई, माइनस का बच नहीं सकता, मैंने 23 जोड़ दिया, 11 बच गया। क्लियर है भाई। थोड़ा टाइम लग गया इस क्वेश्चन में, लेकिन एक बार आपने कंसेप्ट समझ लिया, इस क्वेश्चन में टाइम लगा है, लेकिन इसके बेस पे 3-4 क्वेश्चन है वो फटाफट होंगे आपके, जल्दी होंगे। तो समझाने में तो देखो एक बार टाइम लगना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। फोर्टी 46 क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखना भाई, अब इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आप जान गए हो भाई रिमाइंडर कैसे निकालना है।
और देखो ये कोई आसान क्वेश्चन नहीं है पिछले वाले जितना ही मुश्किल है, लेकिन हम इसमें कम टाइम लगाने वाले हैं क्योंकि आप कंसेप्ट को समझ चुके हो। तो अब देखो क्या करोगे, 19 से डिवाइड करना है भाई। तो मैं ये तो कर ही नहीं सकता ना कि इनकी गुणा करूं, इनकी गुणा करूं, इनकी गुणा करूं, फिर घटाऊं, फिर जोड़ूं और फिर मैं 19 से भाग करूं। वो तो भाई पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया, अलग अलग कर दो भाई। तो इसको 19 से अलग कर दो आप डिवाइड, इसको अलग कर दो, इसको भी अलग कर दो 19 से, इसको भी कर दो 19 से, इसको भी कर दो, इसको भी कर दो, इसको भी कर दो। बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई। तो मैंने जब 19 से इसको डिवाइड किया तो करना भाई 19 तिया 57, ठीक है कि नहीं। तो कितना बच गया आपका, 9 बच गया, 93, ठीक है कि नहीं। अब ये बच गया आपका 93, देखना इधर, ठीक है। तो अब 93 को जब आप 19 से भाग करोगे, भाग करने का मतलब क्या है, डिवाइजर का मल्टीपल घटाना है। तो अगर मैं 19 से भाग करता हूं, 19 चौक 76, तो रिमाइंडर कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा। तो मैं एक काम कर लेता हूं, 19 का मल्टीपल 95 घटा लेता हूं। तो 93 में से 95 घटाऊंगा, -2 आ गया भाई। रिमाइंडर तो मल्टीपल घटाने से ही आ रहा है ना, ठीक है। तो मैंने 95 घटा दिया। अब आगे देखो, 19 से मैं डिवाइड करता हूं, एक बार डिवाइड कर लो। तो 19 से डिवाइड किया, 19 छिका 114, बच गए 12 यानी कि 127 है, ठीक है। अब मैं 19 से इसको डिवाइड करूंगा तो 19 छिका 114, ठीक है कि नहीं। तो शेष कितना बच गया आपका, 13 बच गया, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूं भाई, 13 ज्यादा बड़ा है, तो मैं 19 का मल्टीपल 133 घटा देता हूं, ठीक है कि नहीं। तो 133, 19 सत्ते 133 होता है, ठीक है कि नहीं। 19 छिका 114 होता है, 114 घटाओगे तो 13 बचेगा। तो मैं बड़ा घटा देता हूं, 133 घटाऊंगा तो मेरा कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा माइनस का, ठीक है। तो 13 बड़ा था, 6 छोटा है। तो हमें छोटी संख्या बनाने की कोशिश करनी है। इसके बाद प्लस, फिर मैं इसको भाग करता हूं भाई 73 को। तो 73 को भाग नहीं करूंगा, इसका मल्टीपल घटाऊंगा। तो 19 का मल्टीपल 76 घटाऊंगा, 73 में से 76 घटाऊंगा, कितना बच गया, -3 बच गया। उसके बाद 19 तिया 57, तो 57 घटाऊंगा मैं इसमें से, -1 बच गया। फिर आपका 72, ठीक है कि नहीं। तो 19 चौक 76, 76 घटाऊंगा, तो 72 में से 76 घटाऊंगा, -4 बच गया आपका। उसके बाद क्या कहते हैं, 19 से मैं भाग करूंगा, 19 तिया 57 मल्टीपल है, बड़ा बड़ा सोच लिया मैंने। तो 52 में से 57 घटाऊंगा, -5 बच गया। तो ये छोटी छोटी संख्या बच गई आपकी, माइनस की बची है, उससे चिंता मत करो आप, माइनस को प्लस बनाना हमें आता है, ठीक है, सीख लिया है। तो इसकी गुणा करोगे 12, ठीक है। -3 की माइनस से गुणा करोगे प्लस हो जाएगी, ये हो गया +3, ठीक है। -4 -5 की गुणा करोगे हो जाएगी आपकी 20, क्लियर, ठीक है। अभी 12 और 3 15, ठीक है कि नहीं। 15 और -20 कितना हो गया आपका, -5 हो गया, ठीक है कि नहीं। अब नेगेटिव रिमाइंडर आ गया, तो मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव बनाने के लिए 19 जोड़ दूंगा। तो -5 में जब मैं 19 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो भाई 14 आंसर आ गया। देखो पिछले से थोड़ा सा मुश्किल ही था, लंबी गुणा थी, मगर फिर भी जल्दी हो गया। क्यों? क्योंकि हमने सीख लिया कंसेप्ट एक बार कि भाई रिमाइंडर कैसे निकलना है, ठीक है। तो अलग अलग डिवाइड करो, और रिमाइंडर कैसे निकलेगा, डिवाइजर का मल्टीपल घटा दो भाई। और माइनस में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का भी घटा सकते हो। देखो प्लस का घटाओगे, आप समझने की कोशिश करो, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है आपकी, मुझे लगता है। देखो तो मान लेते हैं ये 100 संख्या है, 100, मैं इसको 19 से भाग करूं, ठीक है कि नहीं। 19 से भाग करूं, 19 पंजे 95, तो रिमाइंडर 5 बच गया, क्लियर, ठीक है। अच्छा मैं इसको अगर 19 से पंजे 95, अब 95 का मतलब क्या है, आप समझ रहे हो ना। 95 क्या है, 19 का मल्टीपल है। तो मैं 19 का मल्टीपल घटा रहा हूं, तभी तो रिमाइंडर बच रहा है। अब अगर मुझे माइनस का घटाना है तो मैं इससे बड़ा मल्टीपल ले लेता हूं भाई। तो 100 में से अगर मैं 19 छिका 114 घटा दूं, तो रिमाइंडर मेरा -14 बच जाएगा। अब बात तो एक ही है, +5 या -14। अब आप कहोगे जी अलग एक बात कैसे है, बिल्कुल एक बात है, -14 को जब मैं प्लस बनाऊंगा 19 जोड़कर, तो 5 ही तो आने वाला है। समझ में आई बात। तो माइनस को प्लस बना सकते हैं, प्लस को माइनस बना सकते हैं, क्या, डिवाइजर घटाकर या डिवाइजर का मल्टीपल घटाकर। बात क्लियर हो रही है भाई। तो हमने माइनस का लिया है, क्यों लेके आए, क्योंकि छोटी थी। अब माइनस का कब लाओगे आप, कब लाओगे, अब जैसे 100 संख्या है, 100 को मैंने 19 से भाग किया, 5 बचा, इसको माइनस थोड़ी ना लेके आओगे। माइनस कब लेके आओगे, माइनस तब लेके आओगे जैसे संख्या मेरी 112, ठीक है। तो अब मैं 19 से भाग करता हूं, 19 पंजे 95, ठीक है। तो मेरा रिमाइंडर बच रहा है 17। अब ये 17 बहुत बड़ा है, तो इस केस में मैं अब 19 का मल्टीपल 114 घटा लूंगा 112 में से। तो 112 में से 114 घटाऊंगा, रिमाइंडर बच गया -2।
अब आप ये बताओ 17 ज्यादा आसान रहेगा या -2 ज्यादा आसान रहेगा? ये छोटी संख्या है। तो जैसे ही रिमाइंडर बड़ा बचना शुरू हो जाए उसको छोटा बना लो डिवाइजर घटाकर। क्लियर? जिससे हम भाग कर रहे हैं वही घटा लो, छोटा बन जाएगा। तो इसलिए हमने 19 घटाकर छोटा बना लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा क्या कहते हैं माइनस में आ गया था और माइनस को फिर प्लस बना लिया 19 जोड़कर, ठीक है ना। घटाकर माइनस लेके आ रहे हैं और जोड़कर प्लस लेके आ रहे हैं। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई टॉपिक थोड़ा हा बढ़िया है ये, ठीक है कि नहीं। इसमें थोड़ी सी क्या कहते हैं बारीकी से आपको मतलब लगन लगानी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है कि नहीं। थोड़ी सी मेहनत करनी है, एक बार क्लियर हो जाए फिर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 19 की पावर 22 इज डिवाइडेड बाय 4। तो 19 की पावर 22 को 19 की पावर 22 को 4 से भाग करूं शेष कितना बचेगा, ठीक है कि नहीं। 19 की पावर 22 को 4 से भाग करो शेष कितना बचेगा। तो 19 को आप भाग कर दो भाई, तो 4 से भाग तो करना आता है ना, ठीक है कि नहीं। तो फिर वही बात है, 19 को 4 से भाग करूंगा, 4 चौक 16, शेष बच गया 3, ठीक है। तो 3 की पावर 22। बात समझ में आ रही है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं भाई, 3 तो बड़ा बच गया रिमाइंडर, मुझे तो छोटा बचाना है। तो मैं एक काम कर लूं, 4 का मल्टीपल 20 घटा दूं तो क्या दिक्कत है भाई। 4 का मल्टीपल 20 घटा देता हूं, 19 में से 20 घटाऊंगा, -1 बच गया, ठीक है कि नहीं भाई। एक तो 3 रिमाइंडर बचे, एक बचे, तो छोटा है ना एक। फिर आप कहोगे माइनस का बच रहा है, भाई माइनस में दिक्कत क्या है, माइनस का तो प्लस बन जाएगा ना। तो आपने क्या करना है, बड़ा नंबर बच रहा है उसको छोटा लेके आना है। तो 19 को जब भाग कर रहा हूं 3 बच रहा है, 3 बड़ा है, तो मैं माइनस का लिया या 3 में से 4 घटा के -1 कर लिया। तो -1 की 22 कितना होता है। नेगेटिव की पावर जो इवन होती है, लिख देता हूं भाई, नेगेटिव की पावर इवन जो होती है वो आपकी पॉजिटिव होती है। इवन का मतलब सम संख्या। माइनस की पावर सम हो तो आंसर प्लस में आना है, और अगर माइनस की पावर विषम हो, माइनस की पावर विषम हो यानी ओड हो, तो आंसर आपका माइनस में आना है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये -1 की पावर इवन नंबर है, 2 से भाग हो रही है, सम संख्या है, तो आंसर आपका प्लस आ गया, 1 आंसर आ गया। मतलब कितनी देर लगनी है भाई, आधी मिनट भी नहीं लगनी, 10-15 सेकंड का काम है। देखो 4 पंजे 20 घटाया, -1 -1 की 22, 1, बस 10-15 सेकंड का काम है। चलो भाई आगे चलते हैं। (48) क्वेश्चन पे आएंगे भाई। 53 की पावर 53 -3, 53 की पावर 53 -3 को 54 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर कितना बचेगा। तो मैं भाई वही काम करने वाला हूं, रिमाइंडर बचाना है तो डिवाइजर का मल्टीपल घटाते हैं हम। समझ में आई बात, इस बात को समझ लो। तो मैं 54 घटा दूंगा 53 में से, -1 बच गया। जब मैं 53 में से 54 घटाऊंगा तो -1 बच गया। तो -1 की 53 कितना हो गया भाई, माइनस की पावर ओड अभी बताया ना माइनस आएगा, ठीक है। और -3 तो है ही, ठीक है। तो -1 और -3 यानी -4 बच गया। और मैंने बताया भाई माइनस का बच गया तो डरने की जरूरत नहीं है, उसको प्लस बना लेंगे, 54 जोड़ देंगे। तो -4 में जब मैं 54 जोड़ूंगा तो कितना आ गया, 50 आ गया। तो आंसर आपका 50। देखो आधी मिनट लग नहीं रही आपकी, ठीक है कि नहीं। इजी क्वेश्चन है, एक बार कंसेप्ट समझ लो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। (49) क्वेश्चन, 5 की पावर 23 को 26 से भाग करूं शेष कितना बचेगा। ठीक है भाई, थोड़ी गड़बड़ हो रखी है भाई, इसमें मिस प्रिंटिंग है, हिंदी में गड़बड़ है। 2 की पावर 80 नहीं आएगा यहाँ पर, इसको ठीक कर लेना। ये 5 की पावर 30 है, 5 की पावर 30 को 26 से भाग करें शेष कितना बचेगा। ठीक है, इंग्लिश में ठीक है, हिंदी में थोड़ी गड़बड़ हो रखी है, इसको ठीक कर लेंगे हम। तो क्या कह रहा है,
उसको भी ले लेंगे, 2 की पावर 80 वाले आपको भी ले लेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सिखा दूंगा वो भी। तो 5 की पावर 30 को 26 से भाग करूंगा, शेष कितना बचेगा? तो एक काम कर लेता हूं भाई, 5 जो है ना, अगर मैं इसमें से 26 घटाऊं बीघा तो -21 हो जाएगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक काम कर लेता हूं, यहां से ना 30 में से 2 बाहर निकाल लेता हूं। मैं इस 30 को क्या लिख लूं? मैं इस 30 को लिख लूं 2 गुणा 15। क्या लिख लूं भाई? 2 गुणा 15 लिख लूं। तो ये हो जाएगा आपका 5 की 2 25 हो जाएगा। तो 25 की 15 बटे में 26। अब क्या करूंगा, 25 में से 26 घटा दूंगा, -1 की 15। तो -1 की 15 -1 हो गया, माइनस का बच नहीं सकता, तो डिवाइजर जोड़ दूंगा, -1 में 26 जोड़ दिया, 25 आंसर आ गया। क्लियर भाई? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो भाई हमने क्या किया, हमने 26 के नजदीक नजदीक इस बेस को बना लिया। समझ में आई बात? ये जो बेस 5 है ना, ठीक है, ये पावर है, ये बेस है, तो ये शक्ति है, ये आधार है। आधार को हमने इस 26 के नजदीक बना लिया। कैसे बनाया? 30 में से उधार ले लिया, ठीक है। नजदीक लाने से क्या हो जाएगा, मेरा जो रिमाइंडर है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। अभी बड़ा है तो 5 की 30 तो मैं सोल्व कर नहीं सकता, तो मुझे छोटा बनाना है। छोटा कैसे बनेगा? डिवाइजर घटाकर। तो 25 में से 26 घटाया, -1, -1 की 15, -1 में 26 जुड़ा 25। क्लियर? आ जाओ भाई। अब ये जो क्वेश्चन था मिस प्रिंटिंग 2 की पावर, तो इसका आंसर 25 है। अब इसको भी देख लेते हैं, अगर मान लिया सपोज ये वाला करना हो मुझे, ठीक है, जो हिंदी में दे रखा है उसको भी देख लेते हैं। 2 की पावर 80 को अगर मैं 16 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर कितना बचेगा भाई? 2 की पावर 80 को 16 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर कितना बचेगा? तो क्या करोगे भाई, 16 बना लो, यहां से क्या दिक्कत है, यहां से 16 बना लो। 2 की पावर मतलब 16 के नजदीक बना लो, 16 बन जाए अच्छी बात है, नहीं तो नजदीक बना लो, और 16 बन ही जाएगा। तो 80 को क्या लिख सकता हूं? 80 को लिख सकता हूं 4 गुणा में 20। क्या लिख सकता हूं? 4 गुणा 20। तो 2 की पावर 4 कितना हो गया? 16 हो गया। तो 16 की पावर 20 बटे में 16। अब 16 को 16 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा भाई? 0 बचेगा। 16 तो पूरी भाग हो गई, और 0 की पावर कुछ भी हो 0 ही रहेगा। तो 0 की पावर 20, 0, तो 0 बचेगा। तो ये क्वेश्चन तो और भी आसान था भाई। तो 2 की पावर 80 को 16 से भाग करेंगे, पूरी पूरी हो जाएगी, ठीक है कि नहीं? क्या हो जाएगी? पूरी पूरी भाग हो जाएगी, रिमाइंडर 0 बचेगा। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। पचासवां क्वेश्चन, 3 की पावर 45 प्लस 2, 3 की पावर 45 प्लस 2, 26 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? तो आपको क्या करना है, ये जो बेस है ये 26 के नजदीक लेके आना है भाई। 3 को 26 के नजदीक लाओ, तो कैसे लेके आओगे? 3 की पावर 3 27 26 के नजदीक होता है। तो मैं इस 45 में से 3 कॉमन ले लेता हूं। 3 की पावर 3 और पावर 15 और प्लस 2 बटे में 26, और 27 को जब 26 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा भाई। या 27 में से 26 घटाऊंगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा, और पावर 15 है, और 1 की पावर 15 1 ही होता है, और प्लस 2 3 बच गया। समझ में आई बात? तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली भाई। जो मैंने आपको समझाया है नेगेटिव बनाने वाला कंसेप्ट, वो बेटर है, ठीक है। माइनस कर दो डिवाइजर का मल्टीपल। और माइनस तो करना ही पड़ेगा भाई, माइनस करते ही हो आप, ठीक है ना। 26 को, अब मैं कहूं 26 को अगर मैं 5 से भाग करूं, रिमाइंडर कितना बचेगा? तो आप माइनस ही तो कर रहे हो, डिवाइजर का मल्टीपल। आपको लग रहा है ना कि मैं 5 पंजे 25 कर रहा हूं। अरे नहीं भाई, 25 घटाया है तभी तो 1 बचा है। 5 पंजे 25 तो अलग बात है, मैंने तो डिवाइजर का मल्टीपल ही तो घटाया है। तो घटा ही रहे हैं मल्टीपल, तो बस मैं भी मल्टीपल ही घटा रहा हूं, और क्या कर रहा हूं। तो देखो भाई, तो 4 की पावर 36, 4 की पावर 36 प्लस 1 को 17 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 17 के नजदीक ले आओ। 4 की पावर 36 को लिख लूंगा 2 गुणा 18, ठीक है।
अब 16 में से ये 16 हो गया, 16 की 18 प्लस 1 बटे में 17। तो क्या करूंगा, ये डिवाइजर घटा दूंगा 16 में से, तो 16 में से 17 घटाऊंगा, कितना बचना है -1। -1 की पावर 18 प्लस में 1, और माइनस की पावर इवन क्या होता है, प्लस होता है। तो +1 और +1 यानी +2 बच गया, तो 2 आंसर आ गया। देखो भाई, शुरू के 1-2 क्वेश्चन में टाइम लगा, उसके बाद अब ये देखो 2-3 क्वेश्चन आपके फटाफट हो रहे हैं, आपको पता चल गया कि रिमाइंडर कैसे निकलता है। फिफ्टी 52 पे आ जाओ भाई। तो भैया रिमाइंडर वाले क्वेश्चन हो गए हैं। देखो मतलब मैंने थोड़ा सा अपना जो दिल्ली पुलिस का है उससे थोड़ा ज्यादा ही लेवल लिया है, इतना मुश्किल भी आना नहीं है इसमें, तो मैंने थोड़ा सा हाई लेवल ले लिया है। अगर ये क्वेश्चन हो गए ना तो फिर जो एग्जाम में आएंगे वो तो इससे इजी आने वाले हैं। तो हम थोड़ा सा क्या कहते हैं, अगर हल्का सा ज्यादा लेवल कर लेंगे तो हमारा रिस्क खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई। अब ये अलग टॉपिक हो गया, रिमाइंडर वाला हमारा खत्म हो गया, उससे ज्यादा कुछ आना नहीं। तो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का जोड़ 26 है, जोड़ 26 है और अंतर 14 है। बड़ी संख्या के 3 गुणे को छोटी संख्या से भाग किया जाए तो भागफल कितना होगा। ठीक है कि नहीं। तो दो संख्या है, मुझे नहीं पता वो कौन सी है भाई, वो दो संख्याओं का जो जोड़ है वो 26 है, और वो जो दो संख्या हैं उनका जो अंतर है वो 14 है। तो अगर ये संख्या निकल जाए तो फिर मेरा आंसर आ जाएगा। और ये जो संख्या है मन मन में निकाल सकते हो भाई, मन मन में निकल जाएंगी। 26 14 किन का जोड़ है, किन का अंतर है। इसके लिए मैं आपको तरीका बता देता हूं, फार्मूला लिखवा देता हूं। ठीक है, तो अगर मान लिया दो संख्याओं का मुझे जोड़ दे रखा है, लिख देता हूं भाई, दो संख्या हैं और उनका मुझे जोड़ दे रखा है। ठीक है, यानी कि उसको हम सम बोलेंगे। और कोई दो संख्या है और उनका अंतर दे रखा है, ठीक है, उसको हम डिफरेंस बोल देंगे। क्या बोल देंगे, डिफरेंस। ठीक है, इसको हम एस भी बोल सकते हैं, इसको हम डी भी बोल सकते हैं। तो संख्या मन मन में निकाल लोगे, कैसे निकाल लोगे, एक संख्या निकल जाएगी आपकी, इस जोड़ अंतर को जोड़ के आधा कर दो, यानी s प्लस डी बाई 2 कर दो। दूसरी संख्या कैसे निकल जाएगी, s माइनस डी बाई 2 कर दो। इन दोनों के जोड़ और अंतर का आधा कर दो, तो मन मन में संख्या आ जाएगी। देखो मैं करके बताता हूं। तो दो संख्या जिनका जोड़ 26 है, अंतर 14 है, तो एक संख्या क्या हो गई, 26 और 14 को जोड़ दो, 40 का आधा 20 हो गई। दूसरी क्या हो गई, 26 में से 14 घटा दो भाई, तो 26 में 14 घटाऊंगा आपकी 12 हो गई, और 12 का आधा कर दूंगा 6 हो गई। तो एक संख्या आपकी क्या हो गई, 20 हो गई, एक संख्या आपकी 26 हो गई। तो 20 और 6 का जोड़ 26 और 20 और 6 का अंतर 14। ये मन मन में निकल गई ना, तो लिख देता हूं एक बार। ठीक है, मन मन में निकाल सकते हो। तो क्या किया मैंने, संख्या कैसे निकली, इस जोड़ और अंतर को जोड़ के आधा कर दो, तो 20 आ गई। फिर दूसरी कैसे निकलेगी, ये तो एक संख्या आई, दूसरी कैसे निकलेगी, इनके अंतर का आधा कर दो, तो ये आपकी 6 आ गई। क्लियर। तो चेक भी कर सकते हो, 20 और 6 का जोड़ 26 है और 20 6 का अंतर 14 है। ठीक है, तो ये याद रखना है भाई, ये आगे भी काम आएगा आपका। ठीक है ना, रेशियो के चैप्टर में भी काम आएगा आपका। ठीक है, फिर आपका एचसीएफ एलसीएम के भी चैप्टर में काम आएगा। तो ये अच्छा फार्मूला है। तो क्या कह रहा है वो, दो संख्याओं का जोड़ 26 अंतर 14 बड़ी के 3 गुणे को। अब बड़ी संख्या 20 है, हमने संख्या निकाल ली, तो बड़ी संख्या के 3 गुणे को, तो 20 का 3 गुणा कर देता हूं, 60 आ गया। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि बड़ी के 3 गुणे को छोटी से भाग करूं, तो छोटी संख्या मेरी 6 है। ठीक है, तो आपका भागफल कितना बचेगा, तो 60 को जब मैं 6 से भाग करूंगा तो 6 दाई 60। ठीक है कि नहीं, रिमाइंडर 0, तो भागफल 10 बच गया। ठीक है कि नहीं, भागफल कितना बच गया, 10 बच गया। भागफल यानी कि कुशेंट। ठीक है कि नहीं, कुशेंट हमारा 10 बच गया। तो इजी क्वेश्चन था भाई। अगर ये आपको फार्मूला पता है, याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको, ये आगे काम आएगा। ठीक है, मन मन में संख्या निकल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। देखो भाई क्या कह रहा है, दो संख्याओं का जोड़ 14 है
और उनके बीच का अंतर 4 है। देखो अब मन मन में निकलेंगे आपकी, वो संख्या कौन कौन सी होगी भाई, वो संख्या होगी 14 प्लस में 4/2 9 हो गई। ठीक है, दूसरी संख्या कौन सी हो गई, 14 में से 4 घटाऊंगा और 2 से भाग करूंगा तो 5 हो गई। तो निकल गई ना मन मन में, पिछले ही क्वेश्चन की तरह है, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है भाई आपका पहले पेपर में। तो दो संख्याओं का जोड़ 14 अंतर 4, तो वो संख्या मैंने मन मन में निकाल ली, 9 और 5 हो गई। अब इनकी गुणा पूछी है, तो 9 और 5 की गुणा कितनी हो गई, 45 हो गई। तो एक बार तरीका जान लिया, फिर इसके बेस पे कितने ही क्वेश्चन बने, कोई समस्या ही नहीं आने वाली आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है भाई, निम्न में से कौन सा विकल्प कोई 2 अंकीय संख्या व उसके अंक पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात भाई, ये नई टाइप आ गई है अपनी, और ये आज की आपकी लास्ट टाइप है भाई, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। तो ये 2 डिजिट नंबर के बेस पे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, और ये भाई आपके दिल्ली पुलिस में नहीं, ये आपके सीजीएल में भी, सीडीएस में भी, ठीक है कि नहीं, और क्या कहते हैं सीपीओ के में भी, और भी बहुत से एग्जाम है जिनमें ये क्वेश्चन आते हैं 2 डिजिट नंबर पर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ये नहीं है कि सिर्फ दिल्ली पुलिस में ही आएंगे, कोई भी एग्जाम हो, मैं कह रहा हूं सीजीएल का लेवल है तो उसमें भी ये क्वेश्चन आएंगे। अब देखो कैसे करते हैं इनको, तो पहले एक बार इसके पीछे कंसेप्ट देखो, मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा पहले, तो कंसेप्ट समझना जरूरी है, एक एक बात जीरो लेवल से छोटी छोटी बात इसको बतानी जरूरी है। तो 2 डिजिट नंबर होते कौन से हैं भाई, सबसे पहले ये देखो 2 डिजिट नंबर से होते कौन से हैं। तो 2 डिजिट नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं आपके 10, 11, 12 डैश 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 98 और 99। क्लियर है भाई, 10 से लेके 99 तक की तो होती है 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या 2 डिजिट नंबर 10 से 99 तो होती हैं, और ये आपकी 90 संख्या है टोटल। कितनी संख्या है, 90 संख्या है, 10 से 99 तक 90 है, 11 से 99 और फिर 10 जोड़ोगे आप, तो ये आप 11 से 99 तो 89 हो गई, और ये 10 लोगे तो 90 हो गई टोटल। बात समझ में आई। तो अब इसमें आपको क्या देखना है भाई, ये जो संख्या है वो डिजिट से मिलके बनी है। डिजिट मैंने बताया था 10 होती हैं, डिजिट्स कितनी होती हैं, वो 10 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, 0, 1, 2 डैश 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 7, 8, 9, तो ये आपकी 10 डिजिट है। इन 10 डिजिट का यूज करके ये 2 अंकों की संख्या बनी है, ठीक है। तो अब ये जो डिजिट है, ठीक है, वो 2 जगह आई हुई है, मतलब 2 अंकों की तो 2 डिजिट यूज हो रखी है। अब 3 अंकों की होगी संख्या तो 3 अंक यूज हो रखे होंगे, यानी 3 डिजिट नंबर। तो जब ये 2 डिजिट नंबर हैं, तो कोई भी एक ले लेता हूं एग्जांपल, जैसे मान लिया 46 है, तो यहां पर 2 डिजिट है, तो ये जो लास्ट डिजिट है ना आपकी, इसको बोला जाता है यूनिट डिजिट। क्या बोला जाता है, यूनिट डिजिट। ये बताया भी था मैंने पहले, ठीक है कि नहीं, इकाई अंक बोला जाता है। और जो ये दूसरी डिजिट है, यानी कि जो आपकी लेफ्ट हैंड की तरफ है, इसको बोला जाता है टेंस डिजिट, यानी कि दहाईकांक। अब क्या है, जो यूनिट डिजिट है ना, वो तो आपकी 0 से 9 तक हो सकती है, ठीक है ना। मैंने डिजिट कितनी बताई, 0 से 9 तक बताई। तो जो इकाई कांक है वो तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो दहाईकांक है ना, वो 0 नहीं हो सकता भाई किसी भी हालत में। तो ये आपकी जो डिजिट है वो 1 से 9 तक होगी। तो ये बात आप दिमाग में बैठा लो कि किसी भी हालत में दहाईकांक 0 नहीं होगा, मगर इकाई कांक हो सकता है, ठीक है। तो ये देख भी रहे हो आप, 10 से लेके 99 तक ऐसी संख्या सोचो आप है जिसमें दहाईकांक 0, 1 भी नहीं, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए दहाईकांक 1 से 9 होगा और इकाईकांक 0 से 9 होगा। ये बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। आगे चलता हूं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं कोई संख्या लूं, जैसे मान लिया मैंने ले ली 48 और मैं इसके अंक पलट दूं, क्या कर दूं भाई, इसके अंक पलट दूं, तो 48 के जब मैं अंक पलटूंगा तो ये आ जाएगी 84। क्या आ जाएगी, 84 आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहां पर एक रूल है
कि अगर कोई संख्या उसके अंकों को पलटने से बनी है, क्या बनी है, अंकों को पलटने से बनी है, तो मैं इसको कह सकता हूं रिवर्स नंबर। क्या कह सकता हूं, रिवर्स नंबर। और इसको मैं क्या कह सकता हूं, ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो ये तो क्या है, वास्तविक संख्या आपकी, और ये आपकी उल्टी हो रखी है, ठीक है नहीं, तो अंकों को पलटने से बनी संख्या है ये, तो इसको हम रिवर्स नंबर बोल रहे हैं। तो जो ओरिजिनल नंबर है और जो रिवर्स नंबर है उसका अंतर ध्यान रखना है, उसका अंतर गारंटेड है, उसका अंतर 9 से डिवाइड होगा भाई, गारंटेड है 9 से डिवाइड होगा, ठीक है, 9 से डिवाइड होगा। और जो ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, जो ओरिजिनल नंबर है और जो रिवर्स नंबर है उसका जो जोड़ है, ठीक है ना, जो उसका जोड़ है वो भाई गारंटेड आपका 11 से डिवाइड होगा। ये चीज याद रखनी है भाई, ठीक है। अब मैं एग्जांपल लेके दिखा देता हूं आपको, जैसे 48 84 देख लो, ठीक है। तो जब मैं 84 में से 48 घटाऊंगा तो 14 में से 8 गए 6, 7 में से 4 गए 3, तो देखो भाई ये 9 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं इसको लिख सकता हूं 9 गुणा 4, तो 9 से डिवाइड हो गया ये, इसमें 9 छिपा हुआ है, इसमें 9 छिपा हुआ है, तो 9 भाग कर रहा है इसको। और इसका जोड़ करूं तो 84 और 48 का मैं जोड़ करूं तो 8 और 4 12 और 1 13, ठीक है कि नहीं। और इस 132 को मैं क्या लिख सकता हूं, 11 गुणा 12, तो मतलब इसमें 11 छिपा हुआ है, तो ये संख्या 11 से भाग हो रही है। तो ये भाई नियम हो गया आपका, रूल बन गया एक तरह से कि ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर्स का अंतर 9 से डिवाइड होगा, ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर का जोड़ 11 से भाग होगा, ठीक है, इसको याद कर लें। दूसरी बात, 9 से डिवाइड होगा, साथ ही साथ जो ओरिजिनल नंबर और जो रिवर्स नंबर है मैं उसको क्या लिख सकता हूं भाई, मैं उसको लिख सकता हूं 9 गुणा में, ठीक है कि नहीं, 9 गुणा में यूनिट डिजिट माइनस टेंथ डिजिट। क्या लिख सकता हूं, 9 गुणा में इकाई और दाई का अंतर, ठीक है कि नहीं, ये इकाई और ये दाई, ये इकाई और ये दाई, तो इकाई दाई का अंतर गुणा 9 लिख सकता हूं। तो जैसे मेरा अंतर आया 36 से, तो 36 को मैंने क्या लिख दिया भाई, 36 को मैंने लिख दिया 9 गुणा में इकाई दाई का अंतर 8 माइनस 4, तो 8 माइनस 4 4 निम 36, ठीक है कि नहीं। तो दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर 9 गुणा में अंकों का अंतर लिखा जा सकता है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। फिर जो ओरिजिनल नंबर और जो रिवर्स नंबर का जोड़ है उसको क्या लिखा जा सकता है भाई, उसको लिखा जा सकता है 11 गुणा में इकाई प्लस दाई का अंक, 11 गुणा में इकाई प्लस दाई का अंक। तो 11 गुणा में 12 है 132 से, तो मैं इस 12 को क्या लिख सकता हूं, मैं इस 12 को लिख सकता हूं 8 प्लस 4। तो जोड़ को मैं क्या लिख सकता हूं, जोड़ को मैं लिख सकता हूं 11 गुणा में अंकों का जोड़, 11 गुणा में इकाई दहाई के अंक का जोड़। तो ये बात भाई याद रखनी है आपने, क्या याद रखनी है, दोबारा देख लो, दो नियम है, कुछ नहीं है। ओरिजिनल और रिवर्स नंबर का अंतर 9 गुणा में इकाई दहाई का अंतर लिखा जा सकता है, और 9 गुणा लिखा जा सकता है तो 9 से भाग होगा भाई। और ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर का जो जोड़ है वो 11 गुणा में अंकों का जोड़ लिखा जा सकता है, और 11 गुणा में है तो 11 से डिवाइड होगा, ये गारंटीड है भाई। तो ये दो रूल हैं, इनको आप अपना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये हमारे यूज में आने वाले हैं आगे, ठीक है भाई। आगे चलता हूं, तो देखोगे अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो उसने क्या बोला भाई, कोई दो अंकों की संख्या है और उसके अंक पलट गए, तो उससे जो प्राप्त संख्या है उसका अंतर क्या नहीं हो सकता। तो अभी आपने जान लिया ना कि अगर कोई संख्या है और उसके अंक पलट दूं तो उसका अंतर 9 से भाग होगा। तो अब मैं ये देख लूंगा 9 से कौन सा ऑप्शन भाग नहीं हो रहा, तो 9 से 36 भी हो रहा है, 9 से 72 भी हो रहा है, 9 से 45 भी हो रहा है, 9 से 33 नहीं हो रहा। तो यही आपका आंसर है भाई, क्लियर। क्योंकि 36 भी 9 से हो रहा है, 72 भी 9 से हो रहा है, 45 भी 9, 33 9 से नहीं हो रहा, तो अंतर आपका 33 नहीं हो सकता। तो इजी क्वेश्चन था, जस्ट 5 सेकंड का। लेकिन कब है 5 सेकंड का, जब ये आपको रूल याद है, रूल याद है तभी तो 5 सेकंड में करोगे भाई। और रूल को समझाने में देखो टाइम तो लगेगा। तो कई बार आपको लग रहा होगा कि भाई छोटी सी बात है और मैं इतना लंबा खोल रहा हूं, भाई अगर नहीं समझाऊंगा तो फिर वो टाइम कैसे घटेगा आपका, ठीक है कि नहीं। माइंड में क्लिक तो तभी होगी ना जब वो दिमाग में पहले से बैठी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
55वां क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा विकल्प, कौन सा ऑप्शन कोई दो अंकों की संख्या और उसके अंक पलटने पर प्राप्त संख्या का जोड़ हो सकता है। अभी आपने जान लिया कि दो अंकों की संख्या और अंक पलटने पर जो जोड़ होगा वो किससे भाग होगा भाई, वो 11 से भाग होगा। तो 36 11 से हो नहीं रहा, 63 11 से हो नहीं रहा, 48 11 से हो नहीं रहा, 66 11 से हो रहा है। तो क्लियर हो गई बात। तो बिल्कुल 5 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है, आगे चलते हैं। छप्पन पे आ जाओ भाई। तो अगर किसी दो अंकीय संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या आएगी वह आरंभिक संख्या के 4 गुणे में से 24 घटाने पर प्राप्त हो जाएगी। यदि आरंभिक संख्या का इकाई दाहिने के अंक से 7 अधिक हो तो आरंभिक संख्या ज्ञात करो। तो ऑप्शन से ही कर लेंगे भाई, क्या कर लेंगे, ऑप्शन से ही कर लेंगे, इजी है। तो संख्या पूछी है ना, संख्या पूछी है तो ऑप्शन से कर लेंगे। अगर संख्या नहीं पूछी होती तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अज्यूम करेंगे, ठीक है कि नहीं। हम इसमें इट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं। कैसे लगाएंगे देख लो। मान लिया मैं ऑप्शन देखता ही नहीं, चलो मैं जो ऑप्शन देने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे ऑप्शन से करेंगे तो इजी है, लेकिन मान के चलते हैं मैं ऑप्शन देखता ही नहीं, मैं बगैर ऑप्शन मुझे करना है, तो फिर मैं कैसे करूंगा। उसने क्या बोला, इकाई कांग दाहिने के अंक से 7 ज्यादा है, जो यूनिट डिजिट है वो आपकी 10th डिजिट से 7 ज्यादा है। तो जो भी संख्या होगी उसमें जो आखिरी कांक होता है, जो राइट साइड होता है वो इकाई कांक होता है, जो लेफ्ट साइड होता है वो दाहिने कांक होता है। तो उसने बोला जो इकाई कांक है वो दाहिने के अंक से 7 ज्यादा है। और मैंने आपको बताया कि जो दाहिने कांक है वो कम से कम क्या होगा, 1 होगा। तो 1 अगर ये है तो 7 ज्यादा ये कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अगर ये 2 है तो 7 ज्यादा 9 होना चाहिए, ठीक है। अब आप कहोगे ये 3 है तो ये 10 होना चाहिए, लेकिन नहीं, मैंने क्या बोला, इकाई कांक 0 से 9 हो सकता है और दाहिने कांक 1 से 9 हो सकता है, तो ये 10 तो हो ही नहीं सकता। तो दो ही तो पॉसिबिलिटी बनी, दो ही तो संभावना बनी। कैसे बनी, मन मन में सोचकर ही बनी, मैंने ऑप्शन देखे ही नहीं, ठीक है कि नहीं। फिर उसने क्या बोला, ये दो संभावना बन गई लेकिन आंसर तो हमारा एक ही होगा ना, तो इसमें से एक रिजेक्ट करेंगे। कैसे रिजेक्ट करेंगे, पिछली बात पढ़ो, ठीक है कि नहीं। उसने क्या बोला, आरंभिक संख्या के 4 गुणे में से 24 घटाने पर। तो आरंभिक संख्या मान लिया ये 18 है, मैंने मान के चला, दो ऑप्शन है ना, तो दो बन गई हमारी पॉसिबिलिटी, तो मैं पहली पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूं। तो मान लिया 18 संख्या है, तो जब इसको मैं 4 से गुणा करूंगा, उसने बोला आरंभिक संख्या को 4 से गुणा करूंगा, तो जब मैं 18 को 4 से गुणा करूंगा, कर देता हूं, तो 18 चौके 72। फिर वो कह रहा है उसमें से 24 घटाऊंगा, तो क्या होना चाहिए, अंक पलट जाने चाहिए। क्या होना चाहिए, अंक पलट जाने चाहिए। देखो, बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर वी गेट ए नंबर विच इज 4 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर -24, ठीक है कि नहीं। तो आरंभिक संख्या के 4 गुणे में से 24 घटाऊं तो मेरे अंक पलट जाने चाहिए। तो जब मैं 72 में से 24 घटाऊंगा तो 12 में से 4 गए 8, 6 में से 2 गए 4, तो क्या मेरे अंक पलटे भाई, नहीं पलटे। तो इसका मतलब 18 आंसर नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। और दो संभावना थी, जब 18 कट गई तो 29 ही तो बची, तो 29 आपका आंसर आ गया, ठीक है। चेक भी करके दिखा देता हूं। तो 29 को जब मैं 4 से गुणा करूंगा, 29 चौके 116, और फिर जब मैं 24 घटाऊंगा तो कितना बचता है, 92 बचता है। और 92 29 के अंक पलटने से बन रही है, बन रही है कि नहीं बन रही है। तो यही आंसर है भाई आपका, क्लियर है। तो मैंने ऑप्शन नहीं उठाए फिर भी निकाल दिया, और अगर ऑप्शन ही देख लेते फिर तो बात ही क्या थी। देखो उसने क्या बोला, इकाई कांग दाहिने के अंक से 7 ज्यादा है, ठीक है कि नहीं। तो इकाई कांग दाहिने के अंक से 7 ज्यादा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ठीक है कि नहीं, इसमें भी नहीं है। तो यहां भी कितनी पॉसिबिलिटी, दो ही बनी। फिर मैं क्या करता, फिर मैं चेक करता, तो देखो मैंने यहां पहले ही चेक कर लिया है। तो ऑप्शन से करते तब भी दो ही बननी थी, और मैंने ऑप्शन नहीं देखे तो भी दो ही बनी। बात समझ में आई। तो इसलिए ये तो अच्छी बात है कि भाई ऑप्शन में संख्या पूछी है, अगर संख्या ना पूछी होती तो फिर मैं यही तरीका अपनाने वाला था। और जो आगे क्वेश्चन अब मैंने ले रखी है ना, वो ऑप्शन से नहीं होंगे, वो हमें ऐसे ही करने पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये वाला तरीका बताया है। तो आगे चलते हैं भाई। सत्तावन पे आ जाते हैं भाई।
दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक धाई के अंक से 4 अधिक है। ठीक है, अब यहां भी संख्या ही पूछी है तो ये भी हो जाएगा आपका। ठीक है नहीं, ये भी ऑप्शन से हो जाएगा। तो इकाई का अंक धाई के अंक से 4 अधिक है, तो यहां पर तो है भाई 4 अधिक, यहां पर नहीं है, ये कट गया। अब ये भी 4 अधिक है तो ये भी हो गया। अब ये आपका क्या कहते हैं 4 अधिक नहीं है तो ये भी कट गया। क्या बोल रहा है उसने, दोबारा देखो, इकाई का अंक धाई के अंक से 4 अधिक है, तो ये जो 6 है ये 4 अधिक है ना, तो ये हो सकता है नंबर। ठीक है, अब 2 तो है, ठीक है कि नहीं, 2 कहाँ है 4 अधिक, ये तो कम हो गया। इकाई का अंक ये तो 4 कम हो गया ना, ज्यादा होना चाहिए, तो ये तो कट गया। अब 7 जो है वो 3 से 4 ज्यादा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है। और ये तो 4 कम हो गया ना, तो ये भी कट गया, तो 2 ही पॉसिबिलिटी तो बची। क्लियर। अब इन दो में से छाटेंगे अपना आंसर। फिर क्या कह रहा है वो, यदि दी गई संख्या और उसके अंकों के जोड़ की गुणा 370 है, तो मान लिया संख्या है 26 है, तो वो कह रहा है दी गई संख्या और अंकों के जोड़, तो 26 और अंकों का जोड़ कितना हो गया, अंकों का जोड़ आपका 8 हो गया, 6 और 2 8। तो क्या इसकी गुणा 370 आएगी भाई, नहीं आएगी, आएगी नहीं 370। ठीक है कि नहीं, तो बच गई कौन सी आपकी 37 बच गई। तो 37 है और अंकों का जोड़ कितना हो गया, 3 और 7 10, तो इनकी गुणा 370 आ गई। तो क्लियर है भाई, सी आंसर आ गया। ठीक है कि नहीं, तो ऑप्शन से कर लेंगे भाई। ठीक है, मान लिया ऑप्शन फेल करवा देता है एग्जामिनर, वो कई बार फेल करवाएगा, अभी आएंगे क्वेश्चन। ठीक है कि नहीं, तो अगर एग्जामिनर फेल करवा देता तो मैं कैसे करता, देखना भाई मैं कैसे करता। मैं ये करता इकाई कांक और धाई कांक। ठीक है, उसने बोला इकाई कांक धाई के अंक से 4 अधिक है। ठीक है भाई, तो धाई कांक मिनिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, तो इससे 4 ज्यादा ये कितना होगा, 5 होगा। फिर मान लिया ये 2 है तो 4 ज्यादा कितना होगा, 6 होगा। मान लिया ये 3 है तो 4 ज्यादा कितना होगा, 7 होगा। ठीक है नहीं, फिर मान लिया 4 है तो 4 ज्यादा 8 होगा। मान लिया 5 है तो 4 ज्यादा 9 होगा। तो यही तो पॉसिबिलिटी बनी, यही तो क्या बनी, पॉसिबिलिटी बनी। अब उसने बोला अंकों के जोड़, तो अंकों के जोड़ की गुणा 370 है, तो 370 तो तभी आएगी ना जब आखिरी में 0 होगा, अदरवाइज तो आएगी नहीं। तो देखना इधर, तो जब मैं अंकों का जोड़ करूंगा 5 और 1 6, ठीक है कि नहीं, तो क्या इसकी गुणा 370 आ जाएगी, पॉसिबली 90 आएगी इसकी। तो फिर मैं अंकों का जोड़ करूंगा 6 और 2 8, तो जब मैं गुणा करूंगा तो इकाई का अंक 0 ही नहीं बन रहा, तो ये भी कट गई। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने अंकों का जोड़ लिया 10, तो बन गई भाई 370। तो देखो ऑप्शन नहीं भी उठाऊं तो भी मैं मन मन में सोचूंगा, तब भी उतना ही टाइम लगना है, कोई ज्यादा नहीं लगना। तो कई बार क्या है वो ऑप्शन फेल करवाएगा, तो हमें मन मन में सोचनी आनी चाहिए भाई। क्लियर, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है भाई, 2 अंकीय संख्या में इकाई का अंक धाई के अंक से 4 अधिक है। ठीक है भाई, तथा संख्या और उसके अंकों के जोड़ की गुणा 826 है, वह संख्या निम्न में से किन 2 संख्याओं के बीच होगी। समझ में आई बात, वह संख्या किन के बीच होगी। देखो अब इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो ऑप्शन से करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मन मन में ही करेंगे, जैसे मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन बताए। तो इकाई का अंक धाई के अंक से, इकाई का अंक धाई के अंक से 4 अधिक है, मैं पॉसिबिलिटी लेके चल पड़ता हूं। धाई का अंक मिनिमम आपका 10 डिजिट मिनिमम 1 होगी, 1 से कम तो होगी नहीं, 0 तो हो नहीं सकती। तो 1 में 4 जोड़ूंगा तो इकाई का अंक 5 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, मान लिया धाई का अंक 2 है तो 4 ज्यादा 6 हो जाएगा। मान लिया इकाई का अंक 3 है तो ये 4 ज्यादा 7 हो जाएगा। पिछले वाला ही क्वेश्चन हो गया एक तरह से की। तो ये 4 है तो 4 ज्यादा 8 हो जाएगा, 5 है तो 4 ज्यादा 9 हो जाएगा। तो ये आपकी 5 पॉसिबिलिटी बन गई। कितनी पॉसिबिलिटी बन गई, 5 बन गई। फिर उसने क्या बोला, संख्या और उसके अंकों के जोड़ की गुणा। ठीक है, तो अंकों का जोड़ कर लेता हूं भाई। अंकों का जोड़ हो गया 6, अंकों का जोड़ हो गया आपका 8, अंकों का जोड़ हो गया आपका 10, अंकों का जोड़ हो गया आपका 12, अंकों का जोड़ हो गया आपका 14। ठीक है, तो जब संख्या और अंकों के जोड़ की गुणा करूंगा तो गुणा मेरी 826 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, 26। तो 826 तभी आएगी ना जब मेरा इकाई का अंक 6 आएगा।
तो जब मैं यहाँ गुणा करूंगा तो मेरा इकाई अंक 0 आ रहा है, 6 पंजे 30, तो ये तो हो ही नहीं सकती, ठीक है कि नहीं। 8 6 48, इकाई अंक 8 आ रहा है, हो ही नहीं सकती। ये भी इकाई अंक 0 आ रहा है, हो ही नहीं सकती, ठीक है कि नहीं। 12 8 96, इकाई अंक 6 आ रहा है, ये हो सकती है। तो 4 9 36, ये भी भाई देखो इकाई अंक 6 आ रहा है, तो ये भी हो सकती है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब कौन सी होगी भाई इनकी गुणा, तो अगर मान लिया 59 14 की गुणा हुई है, तो इसका मतलब 7 से भाग होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि 14 7 से हो रही है, तो मैं 7 से इसको भाग कर लूंगा भाई। अगर ये 7 से होगी तो इनकी गुणा है, और अगर 7 से नहीं हुई तो इनकी गुणा है। बात समझ में आई, ठीक है। या आप यूं भी कर सकते हो कि भाई ये इनकी गुणा हुई तो 3 से भाग होगी, और इनकी गुणा 3 से होगी नहीं, क्योंकि ये ना ये 3 से हो रही ना ये 3 से हो रही, तो 3 से कर लो, क्योंकि 7 से भाग करना मुश्किल है, तो 3 से आसान है, आपकी मर्जी। तो मैं देखता हूं अंकों का जोड़, 6 और 2 8 और 8 16, तो 16 3 से नहीं हो रहा, तो ये भी कट गई भाई। तो यानी कि 59 गुणा 14 होगी, ठीक है। चेक करके देख सकते हो भाई। 14 निमा गुणा तो करनी आती है, 14 निमा 126, 12 हासिल लग गई। तो 14 पंजे 70 और 12 कितनी हो गई, 82 हो गई, 826 हो गई। तो इनकी गुणा 826 बन रही है। मैंने बताया था कि भाई 7 से भाग करके देख लो, तो 7 से भाग करोगे तो 11 सत्ते 77 और 5 बच गया, 7 8 56, देखो 7 से हो रही है, तो गारंटेड इन्हीं की गुणा होनी थी, ठीक है। वैसे गुणा भी कर सकते हो, नहीं तो 7 से भाग कर लो, बात आपकी एक ही है। तो वो संख्या कौन सी है भाई, वो संख्या 59 है। 5 पॉसिबिलिटी थी, 4 कट गई, तो 59 है। और 59 किस किस के बीच में है भाई, 55 और 60 के बीच में है। किसके बीच में है, 55 और 60 के बीच में है। बात क्लियर हुई। तो देखो भाई, अब ये ऑप्शन से पॉसिबल नहीं था, तो हमने मन मन में सोची और फिर कर ली गुणा, पिछले क्वेश्चन की तरह ही। तो अब पिछला क्वेश्चन जरूरत नहीं थी देखो ऐसे कराने की, लेकिन अगर मैंने ऐसे कराया पिछला क्वेश्चन, तो ये बड़ा आसान हो गया ना, ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्टी 59 क्वेश्चन पे आते हैं भाई। 2 अंकों वाली एक संख्या और इसके अंकों के आपस में प्रतिस्थापित करके प्राप्त होने वाली, प्रतिस्थापित का मतलब इंटरचेंज करना, मतलब अंक पलटना, ठीक है। इकाई का दाई का बन जाएगा, दाई का इकाई का बन जाएगा, यानी कि रिवर्स नंबर, ठीक है। फिर अंतर 54 है। यदि संख्या के अंकों का अनुपात 1:3 है, तो उस संख्या के अंकों के जोड़ और अंतर के मध्य कितना अंतर होगा, ठीक है। स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है मगर ज्यादा मुश्किल नहीं है भाई, ठीक है। तो अगर संख्या के अंकों का अनुपात, मतलब इकाई दाई की जो अंक हैं उनका जो अनुपात है वो 1:3 बोल रहा है भाई। क्या बोल रहा है, 1:3 बोल रहा है, ठीक है। चलो भाई 1:3 है, कोई बात नहीं। तो आपको पता है जो अनुपात है वो कैसे आता है, अनुपात काटने से आता है। क्या आता है भाई, अनुपात काटने से आता है, ठीक है। कैसे, मैं समझाता हूँ। जैसे कोई संख्या है 10 और ये है आपकी 12, तो इनका अनुपात क्या होगा, इनका अनुपात क्या होगा, मैं काट दूंगा 2 से, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, तो 5 6 का अनुपात है। तो ये जो अनुपात है ये काटने से आया है। तो काटने से पहले क्या था, या ऐसा भी हो सकता है कटाई ना हो। जैसे मान लिया कोई संख्या 2 है और ये आपकी 5 है, तो ये तो कट ही नहीं रही, तो संख्या 2 5 है, तो इनका अनुपात भी 2 5 ही है। तो जब अनुपात दे रखा है तो हो सकता है वो कटकर ना आया हो सकता है वो कटकर आया हो। दोनों संभावना है, हमें देखनी पड़ेगी, दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी। कट के भी आ सकती है, बगैर कटे भी आ सकती है, ठीक है भाई। तो उसने बोला कि भाई संख्याओं का अनुपात 1:3 है, तो ऐसा हो सकता है कि ये 2 से कटी हो, ठीक है कि नहीं। पहले काटने से पहले हो सकता है दाई का अंक 2 हो और ये आपका 6 हो सकता है ये 3 पे कटी हो, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर आप कहोगे हो सकता है जी 4 पे कटी हो, 4 एकम 4, 4 तिया 12। पॉसिबल ही नहीं है भाई, क्योंकि कोई भी अंक 12 तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अंक तो 0 से 9 तक होते हैं। तो इसलिए यानी कि कितनी संभावना है, 3 ही तो संभावना बनी। कितनी संभावना बनी, 3 ही संभावना बनी कि भाई इकाई दहाई का जो अंक है वो या तो 1:3 है, या 2:6 है, या 3:9 है, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटी बनी। फिर उसने क्या कहा कि भाई 2 अंकों वाली एक संख्या और अंकों को पलटने पर जो प्राप्त संख्या उसके बीच का अंतर 54 आना चाहिए।
क्या आना चाहिए, उसके बीच का अंतर चुम्बन आना चाहिए। तो ये मान लिया कोई संख्या 13 है, कितनी है संख्या 13 है, और जब मैं अंक पलट दूंगा तो 31 हो जाएगी। तो क्या 31 13 का अंतर चुम्बन आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है कि नहीं। तो मान लेते हैं संख्या 26 है, तो इसके अंक पलटूंगा कितनी हो जाएगी? 62 हो जाएगी। तो क्या 62 और 26 का अंतर चुम्बन आएगा भाई? बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। फिर क्या कह रहा है कि 39, ठीक है कि नहीं, क्या है 39 है। तो अंकों को जब मैं पलटूंगा भाई, उन अंकों को पलट दूंगा 39, और मैंने अंकों को पलट दिया 93, क्या पलट दिया 93 हो गया। 39 है, तो जब अंक पलटे जाएंगे तो इकाई दहाई का बदल जाएंगे ना आपके, 9 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। तो 93 में से जब 39 घटाऊंगा तो अंतर चुम्बन आया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया भाई। 13 में से 9 गए 4, और 8 में से 3 गए 5। तो वो जो अंक हैं वो मेरे कितने हैं? वो 3 9 हैं। क्या है? 3 9 है, ठीक है। दोबारा देख लो भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो उसने बोला संख्या के अंकों का अनुपात 1 3 है। तो मैंने क्या किया? पॉसिबिलिटी बनाई, मन मन में सोची कि अगर अनुपात 1 3 है तो हो सकता है कि ये अंक यही हो, बगैर कटे आए हो, या हो सकता है 2 से कटे हो तो ये अंक 2 और 6 हो, ठीक है कि नहीं, या हो सकता है 3 से कटे हो 3 9 हो। तो फिर मैंने क्या किया? इनको पलटकर अंतर देख लिया, चुम्बन जिसमें बना वो आंसर है, दो में तो बना ही नहीं, तो क्लियर है तीसरे में ही तो बनेगा चुम्बन अंतर। तो अंक हमारे आ गए 3 और 9। पूछा क्या था? देखना ध्यान से, क्या पूछा था? उस संख्या के अंकों के जोड़। तो अंक आगे मेरे 3 और 9, तो 3 और 9 का जोड़ कितना हो गया आपका? 3 और 9 का जोड़ 12 हो गया, ठीक है। फिर बोला उनका अंतर, उन अंकों का अंतर, तो बड़े में से छोटा ही घटाऊंगा। तो 9 में से 3 गया 6, तो अंकों का जोड़ 12 और अंकों का अंतर 6। और फिर जो जोड़ अंतर है उसका फिर अंतर, जोड़ अंतर का फिर अंतर ले लो भाई, 12 6 का अंतर 6, तो 6 आंसर आ गया, ठीक है। स्टेटमेंट थोड़ी लंबी थी, समझ में आई बात, मगर क्वेश्चन आसान था। स्टेटमेंट लंबी थी, क्वेश्चन सॉल्यूशन इजी था। बस आपको क्या है, ये पॉसिबिलिटी लेनी आनी चाहिए। पॉसिबिलिटी लेने के लिए आपको क्या याद रखना है? बस इतना ही तो याद रखना है कि भाई इकाई का अंक 0 से 9 हो सकता है, और जो दहाई का अंक है वो 1 से 9 हो सकता है, ठीक है। अनुपात 1 3 है, हो सकता है यही हो, ठीक है कि नहीं, क्या पता यही अंक हो, या ये कट कर आए हो, तो हो सकता है किस पे कटे हो? 2 पे कटे हो, तो 2 पे कटे हो तो 2 6 हो सकते हैं, या हो सकता है ये 3 पे कटे हो तो 3 9 हो सकते हैं। बस 3 ही पॉसिबिलिटी है, 2 कट गई 1 रह गई, अंक आगे 3 9, तो 3 9 का जोड़ 12, फिर इनका अंतर 6, और फिर जोड़ अंतर का दोबारा अंतर, 6 आंसर आ गया। क्लियर है भाई? आगे चलते हैं। तो देखो इस सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है, पर इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं भाई। मैं आपका एक लेवल फालतू लेके चल रहा हूं, कोई भी हम रिस्क लेंगे नहीं, तो मतलब किसी भी हालत में आपका क्वेश्चन अटकना नहीं चाहिए भाई नंबर सिस्टम में से। दो अंकों वाली एक संख्या और इसके अंकों को परस्पर विनिमय करके, पीछे बोला था प्रतिस्थापित, कभी प्रतिस्थापित बोल देगा, कभी विनिमय करके बोल देगा, ठीक है कि नहीं, कभी क्या कहते हैं बदल कर बोल देगा, एक ही बात है, इंटरचेंज रिवर्स सेम चीज है। अंतर 45 है, तो उस संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर होगा, और ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं भाई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रूल है आपका, मैंने बताया था, जो ओरिजिनल नंबर है, जो ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, और जो रिवर्स नंबर है, ओरिजिनल नंबर और जो रिवर्स नंबर है, उसका अंतर जो है वो 9 से भाग होना है, और 9 गुणा में इकाई दहाई का अंतर होता है भाई। 9 गुणा में क्या होता है? इकाई दहाई का अंतर होता है। मैं नहीं पता कौन सा बड़ा है, इकाई का बड़ा है दहाई का बड़ा है, इसलिए मैं मोड का चिन्ह लगा रहा हूं, ठीक है। तो 9 गुणा में इकाई दहाई का अंतर होता है, ठीक है, यूनिट डिजिट माइनस टेंथ डिजिट होता है। तो उसने बोला जो अंतर है वो 45 है भाई। अंतर क्या है? 45 है। 45 को मैं क्या लिख सकता हूं? 9 गुणा 5। तो 9 गुणा में क्या होता है? 9 गुणा में अंकों का अंतर होता है। तो 45 में से अगर मैं 9 बाहर निकाल लूं तो ये 5 क्या बता रहा है? 5 बता रहा है इकाई दहाई का अंतर है। समझ में आई बात? तो इकाई दहाई का अंतर अगर 5 है, ठीक है भाई, इकाई दहाई का अंतर अगर 5 है, इकाई का इधर होता है, दहाई का इधर होता है, अंतर 5 है,
तो कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है भाई? हो सकता है दहाई का अंक 1 हो, तो ये 5 का अंतर लेना है मुझे, तो ये 6 होगा। क्लियर है? ठीक है। अब दहाई का अंक 0 तो हो नहीं सकता ना, दहाई का अंक तो 1 ही होगा। ठीक है कि नहीं? तो अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 5 ज्यादा 6 हो जाएगा, तभी तो अंतर 5 बनेगा। उसके बाद अगर ये 2 है, ठीक है भाई, अगर ये 2 है तो ये 5 का अंतर लेना है तो ये 7 होगा। और अगर ये 3 है, 5 का अंतर लेना है तो ये 8 होगा। और अगर ये 4 है और 5 का अंतर लेना है तो क्या होगा? 9 होगा। बात समझ में आई? तो यानी कि उसने ये बोला कि उन दोनों अंकों के बीच कितना अंतर होगा, ठीक है, तो उन दोनों के बीच 5 का अंतर होगा। ये बात तो यहीं से निकल गई थी, रूल से 5 का अंतर होगा। और 5 का अंतर एक ही ऑप्शन में है, ये हो गया। और उसने बोला कितनी संख्या होंगी, पहले अंतर बोला, समझ में आई बात? पहले अंतर बोला फिर संख्या बोला। तो अंतर मेरा 5 आ गया, देखते ही पता चल गया, 45 9 गुणा 5 रूल था आपका। तो 5 अंतर पहले है, एक ही ऑप्शन में है 5, ठीक है। उसके बाद मैंने संख्या भी निकाल ली, संख्या कितनी बन रही है? 4 बन रही है। तो ये 4 संख्या हो गई, अंतर 5 हो गया, पहला आंसर आ गया। समझ में आई बात? बहुत इजी क्वेश्चन था। कब इजी था? जब ये रूल आपको याद है, ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर्स का अंतर 9 गुणा में इकाई दहाई का अंतर, ये आपको क्लियर होना चाहिए भाई, ठीक है। और जोड़ क्या होगा? 11 गुणा में इकाई दहाई का जोड़, ठीक है। तो ये आपके भाई क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं नंबर वाले, ठीक है नहीं? 2 डिजिट नंबर के बेस पे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो भाई चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या क्या किया भाई, इसमें क्या क्या किया है, एक बार उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। इस चैप्टर में हमने क्या किया? सबसे पहले हमने प्राइम नंबर्स किए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने फैक्टर्स निकालने सीखे, फिर हमने फैक्टर्स का जोड़ सीखा भाई, ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा? यूनिट डिजिट सीखी। फिर यूनिट डिजिट निकालने के अलावा हमने फैक्टोरियल में क्या कहते हैं, मल्टीपल पावर सीखी, 3 की पावर, 2 की पावर, 5 की पावर निकालनी है। फिर उसके बाद हमने नंबर ऑफ जीरो सीखी। फिर हमने सक्सेसिव डिवीजन मेथड सीखा। फिर हमने रिमाइंडर निकालना सीखा। अब हमने 2 डिजिट नंबर के बेस पे क्वेश्चन सीखी, ठीक है भाई। तो ये आपके क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। तो मुझे नहीं लगता अब आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नंबर सिस्टम में। बस आपको क्या करना है, जो आपने रूल प्रॉपर्टी समझे हैं उनको बार बार रिवाइज करो, दोहराओ, ताकि आप भूलो नहीं, पेपर में आपके याद आ जाएं। जब पेपर में याद आ जाएंगे तो फिर किसी भी हालत में क्वेश्चन आपका क्या कहते हैं, ना तो ज्यादा टाइम लेगा और ना आपका अटकेगा, ठीक है भाई। तो मेरी तरफ से ये चैप्टर खत्म है। बस अब आपको रिवाइज करते रहना है, इसको याद करते रहना है, ठीक है भाई। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल आपकी वही सुबह 9 बजे आपकी नई क्लास स्टार्ट हो जाएगी नए चैप्टर के साथ, HCF एलसीएम का चैप्टर, ठीक है, क्लास 1 रहेगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं, आपको इनको रिवाइज करना है, ठीक है। मेरी तरफ से आप सभी को भाई शुभकामनाएं, ऐसे ही मेहनत करते रहो। बस आज हम इतना ही करेंगे, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपको सभी को नमस्ते।